चलो बच्चों, आज तुम लोगों के बीच फिर हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेकर आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनवा चुके हैं। आज फिर से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल होता है। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। अब इसका बच्चों देखो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखो। क्या मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ? इंट्रोगेटिव प्लस INTERROGATI इंट्रोगेटिव प्लस NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस SENTENCES। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो कि क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ? क्या वह नहीं खेलता आ रहा है? देखो बच्चों, इस क्रिया तंत्र में क्या लगा हुआ है? ता रहा हूँ, ती आ रहे हैं, ते आ रहे हैं। जब भी लगा हुआ रहेगा तो बच्चों समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका बच्चों देखो, क्या तुम 4 दिनों से खेलते आ रहे हो? आप देखो बच्चों, जब ये क्रिया के अंतिम में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखो बच्चों, इसका नियम क्या है बनाने का? सबसे पहले इसमें हैव 2 नंबर में सब्जेक्ट, 3 नंबर में नॉट, 4 नंबर में बीन, 5 नंबर में बिफोर, 6 नंबर में ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम दिया जाता है बच्चों। आप देखो बच्चों, 1 नंबर का देखो कि क्या है? क्या मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ? क्या है? क्या मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ? तो क्या मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ तो आई के साथ कौन सी बच्चों प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। तो हैव का प्रयोग पहले कर देंगे। हैव आई नॉट, हैव आई नॉट बीन, हैव आई
नॉट बीन, बीन के पास पहुंच गए। अब इसके बाद क्या देना है, वर्ब फोर देना है। हैव आई नॉट बीन रीडिंग। समझ रहे बच्चों, हैव आई नॉट बीन रीडिंग। 2 नंबर का सेंटेंस देखो बच्चों, क्या वह नहीं खेलता आ रहा है, क्या वह नहीं खेलता आ रहा है। तो वह थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है बच्चों, तो हैज का प्रयोग करो। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है बच्चों। और उसके बाद है 3 नंबर में देखो बच्चों क्या है कि क्या तुम 4 दिनों से खेलते आ रहे हो। तो यू बच्चों सेकेंड पर्सन सिंगल नंबर है, तो सेकेंड पर्सन सिंगल नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हैव का प्रयोग पहले करो। हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्ब फॉर्म में आ गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। उसके बाद फॉर का प्रयोग बच्चों देखो, जब पीरियड ऑफ टाइम, जब 2 वर्षों से 4 वर्षों से 4 दिनों से 5 घंटा से 6 घंटा से ये टाइम दिया रहेगा, तब फॉर का प्रयोग होता है। और सिंस का प्रयोग बच्चों जैसे हो गया, कोई ईस्वी दे देगा, दिन का नाम दे देगा, संडे मंडे जनवरी फरवरी, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। ईस्वी दे दिया है, टाइम फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है बच्चों। इसमें तो 4 दिनों से, कब 4 दिनों से पता नहीं है, तो फिक्स नहीं है, तो 4 दिनों से है, तो फोर का प्रयोग करेंगे बच्चों। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है बच्चों। इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस इसी नियम पे पूरा बनेगा बच्चों। जो दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोलना। बच्चों आज आप लोगों के बीच फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल लेके आए हैं। जो बच्चों अच्छी तरह से तुम लोग सीखो, मैं अच्छी तरह से सिखाऊंगा। सब टेंस के बारे में धीरे धीरे करके मैं अच्छी तरह जानकारी दूंगा। देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता है बच्चों। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे समझेंगे सेंटेंस को कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो देखो बच्चों कि जिस क्रिया के अंत में जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, लगा रहेगा, लगा रहेगा, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं बच्चों। जैसे देखो बच्चों, मैं खेलता था, मैं खेलता था,
तो बच्चों ये क्या हो गया, अंतिम में क्या लगा हुआ, ता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो ता था लगा हुआ, ये क्या हो गया बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। रमेश जाता था, रमेश जाता था। मोहन लिखता था, लिखता था बच्चों। तो देखो बच्चों, जब क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा रहेगा तो बच्चों समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों। दूसरे तौर पे समझे बच्चों, देखो यदि कोई काम बीत जाता है तो उसको बोलते हैं भूतकाल बोलते हैं। जैसे मैं खेलता था, समय बीत गया, मैं पढ़ता था, समय बीत गया, इसी को बोलते हैं बच्चों, जो बीत जाता है ना तो उसको बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं बच्चों। तो ये देखो बच्चों कि ये पास्ट में 4 ठो आता है। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों समझेंगे कि जब क्रिया के अंतिम में ता था, ती थी, ते थे लगा रहेगा बच्चों, समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखो बच्चों, इसका रूल होता है क्या, तो रूल होता है सबसे पहले बच्चों इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। आप देखो बच्चों कि मैं खेलता था, मैं खेलता था, तो खेलता था तो समय तो बीत गया, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ, ता था। जब ये लगा हुआ ता था रहेगा तो सट से धार लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा बच्चों। देखो इसका बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब टू देंगे, वर्ब का दूसरा रूप देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। मैं खेलता था तो आई प्लेड, PLAYED प्लेड, आई प्लेड, मैं खेलता था। वह पढ़ता था, ही रेड। ठीक है बच्चों। रमेश जाता था, रमेश। अब हाउ टू, जाना का माना क्या होता है, गो होता है, तो गो का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट होता है। बच्चों देना है रमेश वेंट। ठीक है बच्चों। मोहन लिखता था तो मोहन, मोहन रोट, राइट, रोट, रिटन, तो रोट होता है बच्चों। दूसरा रूप क्या होता है राइट का, रोट होता है। ठीक है बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ऑब्जेक्ट वाला बताते हैं बच्चों कि अब देखो बच्चों, अंग्रेजी लिखता था, मैं अंग्रेजी लिखता था। सीता गीत गाती थी। हम लोग गाना गाते थे। वह फुटबॉल खेलता था।
ठीक है बच्चों। आप देखो बच्चों कि सबसे पहले आप बनाएंगे कि मैं लिखता था। क्या बनाएंगे? मैं लिखता था। तो आई, राइट का दूसरा रूप होता है रोट। राइट का दूसरा रूप क्या होता है? रोट होता है। WROT, रोट। आप कौन सी लिखता हूँ? अंग्रेजी लिखता हूँ। आई रोट इंग्लिश। ठीक है बच्चों। आप सीता गीत गाते थे तो पहले सब्जेक्ट बताएंगे। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बैठाएंगे। सब्जेक्ट सीता हुआ क्योंकि यह गीत गाती थी। तो सीता, सिंह का दूसरा रूप होता है सिंग, सैंग, सॉन्ग। तो सिंग, सैंग का प्रयोग करेंगे। सीता सैंग। आप कौन सी गाता है बच्चों? गीत गाता है। तो गीत तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सीता सैंग ए सॉन्ग। ठीक है बच्चों। हम लोग गाना गाते थे तो हम लोग क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया, गाने वाला हो गया। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। और गाते थे तो वर्ब टू का प्रयोग गाना के माने होता है सिंग। दूसरा रूप हो गया सैंग। और कौन सी गाते हैं? गाना गाते हैं तो ए सॉन्ग। ठीक है बच्चों। वह फुटबॉल खेलता था। वह फुटबॉल खेलता था। तो ही प्लेड फुटबॉल। ठीक बच्चों। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है बच्चों। अब तुम लोग देखो कि ऑब्जेक्ट वाले बता दिए, बिना ऑब्जेक्ट वाले बताए। अब देखो इसका होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होता है, जो कि बच्चों तुम लोगों को हम सिखला रहे हैं। अब देखो बच्चों कि मैं नहीं खेलता था। मैं नहीं खेलता था। ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों। मैं नहीं खेलता था। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता था। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता था। सीता गीत नहीं गाती थी। तुम लोग पात्र नहीं लिखता था। आप देखो बच्चों इसका नियम क्या है? ये सेंटेंस बना निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? नियम पे ध्यान दे बच्चों। सबसे पहले नियम पे ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट बैठाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे बच्चों। 5 नंबर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 6 नंबर में फुल स्टॉप। ठीक बच्चों।
आप देखो बच्चों कि मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं खेलता था, तो मैं नहीं खेलता था का सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट और प्ले, आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता था। उसके बाद है सेंटेंस कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, तो वह ही के साथ कौन से बच्चों लगता है, डिड नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट रीड, he did not read English, he did not read English, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता था। सीता गीत नहीं गाते थे बच्चों, तो सीता did not sing a song, ठीक है बच्चों। उसके बाद है चौथा नंबर सेंटेंस है कि तुम लोग पत्र नहीं लिखता था, तुम लोग पत्र नहीं लिखता था, तो तुम लोग का माना होता है यू के साथ बच्चों को का प्रयोग होता है डिड नॉट, सभी के साथ डिड नॉट का ही प्रयोग किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। यू डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक है बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस इसी नियम पे तुम लोगों को बन जाएगा। ध्यान देके सिर्फ सिस्टम पे ध्यान देना, नियम पे ध्यान देना बच्चों।